नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार, यानी शब्दों पर विचार करेंगे कि शब्द किस तरह से बनते हैं, कहाँ से आते हैं या उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं शब्द से, शब्द की परिभाषा से। ऐसा वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जो शब्द हैं वही भाषा के प्राण तत्व हैं, अर्थात भाषा की जो आत्मा है, जो प्राण है, वो शब्द ही हैं। और शब्दों का सार्थक मेल, अर्थात जब आपने वर्णों को ऐसे क्रम में लिखा कि उससे कोई अर्थ बन रहा है, अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तब वो होता है शब्द। और वहीं अगर आपने वर्णों का सार्थक मेल नहीं किया तब वो शब्द नहीं बनता है। आसान शब्दों में आपने लिखा विवेक, विवेक लिखा आपने, लेकिन इसी विवेक को आपने का पहले लिख करके वे लिख दिया और फिर वी लिख दिया, कवेवी। ये कोई शब्द नहीं बना, और जब तक इसका कोई अर्थ ना निकले ये पूर्ण शब्द नहीं कहलाता है। ये इसे शब्द की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। अब ये हो गई बात शब्दों की कि शब्द कैसे बनते हैं। हमारी हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो निरर्थक होते हैं, लेकिन फिर भी वो पूर्ण शब्द माने जाते हैं। शुद्ध होते हैं और फिर भी वे निरर्थक होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि निरर्थक होते हुए भी वे शुद्ध शब्द माने जाते हैं। अब जैसे ये खासकर अधिकतर ये शब्द युग्म में ही प्रयोग किए जाते हैं। इन शब्द युग्मों का पहला शब्द अवश्य ही सार्थक होता है, अर्थात क्या लिखा गया यहाँ पर, कुछ निरर्थक शब्द भी भाषा में गति व निरंतरता लाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये जो शब्द हैं ये भाषा में गति और निरंतरता लाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं चाय शाय पी लिया करो, मैं घूम घाम के आता हूँ, उसने सूट बूट पहना हुआ था, खाना वाना बन रहा है। तो इस तरह से हम भाषा को, अपने भावों को निरंतरता देने के लिए, भावों को स्पष्टता देने के लिए, शब्दों की निरंतरता के लिए, भाषा की निरंतरता के लिए कुछ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। इन शब्द युग्मों का पहला शब्द अवश्य ही सार्थक होता है। स्पष्ट है ये कि ये जो शब्द युग्म हैं, यानी दो शब्दों को जब एक साथ लिखा जाता है सामासिक चिन्ह लगा करके, ये द्वंद्व चिन्ह लगा करके, द्वंद्व समास का चिन्ह लगा करके जब लिखा जाता है तब इसे शब्द युग्म कहते हैं। युग्म मतलब जोड़ा। ऐसे दो शब्द जो एक ही तरह के तुक से कहे जाते हो, यानी दोनों को कहने का तरीका एक ही हो, उच्चारण लगभग एक जैसा हो, खाना वाना, चाय शाय। आगे बढ़ते हैं भेद, शब्द के भेदों की तरफ, यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द भिन्न भिन्न आधारों पर, भेद इनके जो है भिन्न भिन्न आधारों पर किए जाते हैं। सबसे पहला आता है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। स्रोत मतलब जन्म स्थान, कहाँ से वो पैदा हुआ है। दूसरा है रचना के आधार पर कि इसकी रचना किस प्रकार से हुई है। तीसरा आता है प्रयोग के आधार पर, और चौथा आता है अर्थ के आधार पर। पहला कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। अब सबसे पहले हम जानते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कि किसी भी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस प्रकार से हुई है। तो शब्दों के चार भेद माने जाते हैं। पहला हम पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। इसके मुख्य रूप से चार भेद होते हैं, परंतु पांचवा भेद, ये संकर भेद भी माना जाता है।
शब्दों का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उसके आधार पर इसके 4 भेद होते हैं मुख्य रूप से। 5वां आता है शंकर। कुछ विद्वान केवल 4 भेदों को ही मानते हैं, वैसे मुख्य रूप से 4 ही होते हैं, परंतु शंकर को हम नकार नहीं सकते हैं। पहला है तत्सम। तत्सम, तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, यानी उसके समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं और उनका प्रयोग आज भी हम ज्यों के त्यों करते हैं, वे तत्सम कहलाते हैं। सीधे शब्दों में संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं, जैसे मयूर, सूर्य, पुस्तक, गृह, विद्यालय, माता आदि। इसके साथ ही बहुत से ऐसे शब्द हैं कि जो संस्कृत भाषा से आए हुए हैं और उनका प्रयोग आज भी हम ज्यों के त्यों करते हैं। ठीक है, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हुए हैं और उनका प्रयोग हम उसी रूप में करते हैं जैसे वो संस्कृत में किए जाते थे और किए जाते हैं, तो वो शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं कौन से? तत्सम के। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान। इट मीन्स किसके समान? संस्कृत भाषा के समान, जो आज भी उसी के समान प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट तद्भव। तद्भव, भव का मतलब उत्पन्न होना, तत् मतलब उसके या उसी से, तो तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं या उसी से उत्पन्न होने वाला संस्कृत भाषा का शब्द विकास के नियमों के कारण जिन संस्कृत शब्दों का रूप बदल जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। उसी से उत्पन्न होने वाला, यानी कि तद्भव क्या है? उसी से उत्पन्न होने वाला, अर्थात किससे उत्पन्न होने वाला? संस्कृत भाषा से। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं और भाषा विकास के नियमों के कारण, यानी कि जो हमारी व्याकरणिक दृष्टिकोण से या हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, यूँ कह सकते हैं कि हम मॉडर्न होते जा रहे हैं या आगे बढ़ते जा रहे हैं, निरंतर हमारी सभ्यता का विकास हो रहा है, उसके साथ में हमारी भाषा का भी विकास हो रहा है और भाषा विकास के नियमों के कारण ही जिन संस्कृत शब्दों का रूप बदल गया है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं और उनका रूप परिवर्तन हो गया है वे अब तद्भव शब्दों के नाम से जाने जाते हैं। जैसे सूर्य से सूरज बना, दुग्ध से दूध बना, रात्रि से रात बना, कर्ण से कान बना। इसके साथ ही अन्य बहुत से ऐसे शब्द हैं कि जो संस्कृत भाषा से आए हुए हैं और उनका रूप बदल करके हम प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द होते हैं तद्भव, यानी उसी से उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत भाषा से उत्पन्न। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं परंतु उनका रूप परिवर्तन करके हम आज प्रयोग करते हैं, वे शब्द होते हैं तद्भव। नेक्स्ट है देशज शब्द। देशज, देशज 2 शब्दों से मिलकर बना है, देश तन ज, अर्थात देश में जन्मा या उत्पन्न हुआ। ऐसे शब्द या इन शब्दों का स्रोत संस्कृत या कोई अन्य भाषा नहीं है। इनका जन्म बोलियों, उपबोलियों व साधारण जनमानस की बोलचाल वाली भाषा में हुआ है। देशज कौन से शब्द? ऐसे शब्द जिनका जन्म किसी भी और भाषा से नहीं हुआ है, कहीं और से नहीं आया है, वे हमारे देश में ही जन्मे हैं। ऐसे शब्द जो देश में जन्मे हैं, हमारी ही बोलियां, उपबोलियों व साधारण जनमानस की बोलचाल वाली भाषा में हुआ है। अर्थात साधारण रूप में हम अपने घरों में, परिवार में, समाज में एक दूसरे के साथ, एक देश, एक राष्ट्र दूसरे अपने ही देश में जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे होते हैं देशज। विभिन्न राज्यों के, तो ये जो बोलियां हैं, उपबोलियां हैं, इन्हीं बोलियों और उपबोलियों में से निकले हुए ऐसे शब्द जिसको भाषा ने यानी व्याकरण ने मान्यता दे दी है, वे शब्द हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है कि भाषा
कैसे बनती है, किस प्रकार से बोली कब भाषा बनती है, जब बोली कई बोलियां इकट्ठा होती हैं वो भाषा बनती है। और उपभाषा का जब व्याकरणिक दृष्टिकोण से शुद्धता हो जाती है, उसकी शुद्धता हो जाती है, यानी वो शुद्ध होते हैं, तब वो हमारी भाषा का अंग बनते हैं वे शब्द। तो वही शब्द हैं ये देशज, ठीक है। यानी जो बोली और उपबोली आदि से जन्मे हुए शब्द होते हैं और धीरे धीरे वही शब्द जब हमारी व्याकरणिक दृष्टिकोण से भी सही होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो वही शब्द देशज शब्द के नाम से देशज शब्दों की श्रेणी में, श्रृंखला में हमारी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अगर सरल शब्दों में बताएं तो देश में उत्पन्न हुए शब्द अर्थात ऐसे शब्द जिनका प्रयोग केवल हमारे देश में ही होता है और यहीं उनकी उत्पत्ति हुई हो। नेक्स्ट है विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो विदेशों से आए हुए हैं और जिनका प्रयोग आज हम हिंदी भाषा में करते हैं, ज्यों के त्यों करते हैं। जैसे ऐसे शब्द जो विदेशों से आए हुए हैं यानी विदेशी भाषाओं से आए हैं और जिनका हम हिंदी में अर्थ ना बदलकर उसको ठीक उसी भाषा में प्रयोग कर लेते हैं जिस भाषा का वो शब्द है, जिस रूप में है उसी रूप में प्रयोग करते हैं, कोई परिवर्तन बिना किए। जैसे अंग्रेजी का है स्कूल, पेन, कॉलेज, क्रिकेट, मशीन आदि। और भी बहुत से ऐसे शब्द हैं, आपको भी पता है, पेंसिल, बहुत से ऐसे शब्द हैं। तो ये शब्द जो हैं ये अंग्रेजी भाषा के हैं और इन शब्दों का प्रयोग आज हम कंप्यूटर कुछ भी लिखते समय आज हम हिंदी भाषा में भी इनका प्रयोग साधारण इसी रूप में करते हैं। इसका कोई हम अर्थ निकाल कर या इसके अर्थ में परिवर्तन करके इसका प्रयोग नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी में ही है पुर्तगाली भाषा, फ़ारसी, चीनी, तुर्की, बाल्टी। जैसे पुर्तगाली भाषा है, इसमें बाल्टी, आलू, गोभी ये साधारण ऐसे शब्द हैं जिनका हम प्रयोग हिंदी में इसी के रूप में करते हैं जिस रूप में ये पुर्तगाली भाषा से आया है। फारसी ज़मीन, नमक, गर्दन, गुलाब। चीनी भाषा का है चीनी, लीची, चाय आदि। तुर्की भाषा का तोप, बंदूक, कुली, कैंची आदि। ऐसे शब्द हैं कि जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं और इनका प्रयोग हम हिंदी में भी ज्यों के त्यों करते हैं, कोई परिवर्तन बिना किए। अब संकर शब्द पे हम बढ़ते हैं। संकर शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो दो विभिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं। वे शब्द जो विभिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं, यानी दो अलग अलग भाषाओं के मेल से। जैसे हिंदी और संस्कृत से बना हुआ, यानी एक तत्सम और एक तद्भव। वर्ष गांठ, वर्ष किसका है? संस्कृत का, और गांठ हिंदी भाषा का है। मांग, मांग किसका है? हिंदी भाषा का है, यानी तद्भव रूप है। और पत्र तत्सम रूप है। हिंदी और अंग्रेजी। रेल यात्री, रेल क्या है? रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है ये। और वहीं पर यात्री हिंदी शब्द है। टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है। माल, गोदाम। तो इसी तरह से हिंदी फारसी है हमारा। छायादार, दार क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। दार फारसी भाषा का शब्द है ये। थानेदार, ठीक है। तो इसमें हिंदी और फारसी का प्रयोग किया गया। तो इसी तरह से बहुत से ऐसे शब्द हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग हम अपनी हिंदी भाषा में करते हैं और उसमें से ऐसा है कि आधा शब्द हमारा दूसरी भाषा का है और आधा शब्द हिंदी का है। तो ऐसी भाषाओं को हम संकर भाषाओं के नाम से जानते हैं। संकर मतलब दो विभिन्न भाषाओं का मेल। तो हमने सबसे पहले पढ़ा भाषाओं के इसमें उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर कह सकते हैं या जन्म के आधार पर कह सकते हैं। तो पहले हमने पढ़ा तत्सम, फिर पढ़ा तद्भव, फिर पढ़ा देशज, फिर पढ़ा विदेशी और फिर पढ़ा हमने संकर शब्द। सबसे पहले तत्सम साधारण शब्दों में क्या है?
जो संस्कृत भाषा से लिए गए और जिनका प्रयोग आज भी हम ज्यों के त्यों करते हैं। दूसरा, तद्भव संस्कृत भाषा का शब्द था लेकिन उसका रूप परिवर्तन किया गया और आज हम उसे तद्भव शब्दों के नाम से जानते हैं। देशज जो हमारे ही देश में उत्पन्न हुआ है, हमारी बोलियों से, उपबोलियों से, हमारे देश की ही भाषा से उत्पन्न हुआ है, वो शब्द हुआ देशज। विदेशी जो विदेशों से आए हुए शब्द हैं। और संकर कौन से हैं? जो विदेश एक भाग उसका यानी एक शब्द या शब्दांश उसका विदेशी भाषा का है और एक हमारी हिंदी भाषा का है, वो होते हैं हमारे संकर शब्द। थैंक यू। आपको इस टॉपिक में अगर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको फिर से पूछ सकते हैं। अगर समझ आ गया है दैट्स गुड। और इससे आगे हम रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।